Hello students, now we are learning factorization by middle term breaking method. Now we continue it. Question number 2, c square minus 4cd minus 21d square. ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. इसका मिडिल टर्म -4cd है. इस मिडिल टर्म -4cd को हमें 2 pieces में ब्रेक करना है. We have to follow 3 steps. फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट -21. साइन के साथ देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. 1 और -21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -21. इस सेकंड स्टेप में इस 21 का एलसीएम ले लेंगे. 3 7s are 21 और 7 1s are 7. ये जो एलसीएम लिया है थर्ड स्टेप में, इस एलसीएम को हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना है. वी विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. थर्ड स्टेप को नोट कीजिएगा. प्लस और माइनस करने पे हमें -4 चाहिए. प्लस और माइनस करने पे हमें -4 चाहिए. अगर हम 7 - 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 की साइन यहाँ पर प्लस है, 3 की साइन माइनस है. ग्रेटर नंबर की साइन प्लस, ग्रेटर नंबर की साइन प्लस और साइन अपोजिट है तो माइनस करेंगे. 7 - 3 4. 7 - 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें +4 मिलेगा, जबकि हमें चाहिए क्या? -4. साइन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. हमें चाहिए क्या? -4. -4 लाने के लिए क्या करेंगे? 7 की साइन हमने माइनस कर दिया और 3 की साइन हमने प्लस कर दिया. अब नोट करें, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस आ जाएगी हमारे पास. ग्रेटर नंबर की साइन माइनस आ जाएगी. साइन अपोजिट है, माइनस करेंगे. 7 - 3 4, -4. वी विल गेट -4. ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड हो गई. -7 + 3. सेकंड कंडीशन क्या बताया था आपको? इस -7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +3 से, जिसमें हमने ब्रेक किया. -7 और +3 में हमने ब्रेक किया है. -7 और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? माइनस प्लस माइनस, 7 3 21. ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है. मल्टीप्लाई करने पर ये फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट से मैच करना चाहिए. -7 + 3 को आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट -21. और -7 + 3 को सॉल्व किया, यू विल गेट -4. ये -4 जो है ये मिडिल टर्म से मैच हो रहा है. -4 -4 साइन के साथ मैच होना जरूरी है. अब जो ब्रेक किया है -7 और +3 में, ये को इसके सी डी को हम इस 7 के साथ भी नोट कर देंगे, 7cd, और 3 के साथ भी नोट करेंगे, 3cd. ये फर्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे ये चीज नोट कीजिएगा. सी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, -7cd + 3cd. लास्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे, 21d स्क्वायर. ये सी स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया. ब्रेक हमने किया -7 + 3 में. -7 के साथ ये सी डी नोट कर दिया, -7cd, +3 के साथ ये सी डी नोट कर दिया, +3cd. लास्ट टर्म -21d स्क्वायर को हमने एज इट इज नोट कर दिया.
अब हम इन दो टर्म में कॉमन निकालेंगे, इन टू टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। सी स्क्वायर और सी में कॉमन निकालना है। सी स्क्वायर और सी में कॉमन लेते, जो पावर कम होती है वो हम कॉमन लेते हैं। जो पावर कम होती है उस पावर को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे सी की पावर 2 है, यहाँ पे सी की पावर 1 है, तो सी की पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे। पावर 1 हम लिखते नहीं है, माइंड में रखते हैं। अब सी की पावर 2 है, सी की पावर 1 कॉमन ले लिया हमने, तो सी की पावर 1 बच गई, तो वो हमने लिख दिया सी की पावर 1। पावर 1 हम माइंड में रखते हैं, लिखते नहीं है। -7, सी कॉमन ले चुके हैं, डी बच गया, सी -7d। इसी तरह से हम लास्ट टू टर्म में कॉमन देख लेंगे। पहले हमने पहले साइन, सबसे पहले हमने साइन कॉमन लिया, प्लस की साइन कॉमन ले लिया। 3 और 21 में कॉमन चेक करेंगे, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 21 भी आता है, 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। और डी, कम पावर को हम कॉमन लेते हैं, डी यहाँ पे डी की पावर 2 है, यहाँ पे डी की पावर 1 है, स्मॉलर पावर इज 1, तो डी की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो 3d कॉमन ले चुके हैं, तो c बच गया हमारे पास, यहाँ पे c बच गया। प्लस की साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होती है, साइन वही रहेगी। प्लस की साइन कॉमन लिया, या माइनस की साइन एज इट इज है। अब 3 कॉमन लिया है तो 21, 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 21 तक, जहाँ पे 21 आएगा वो स्टॉप कर देंगे। 3 7 are 21, 21 में से 3 हमने कॉमन ले चुके हैं, तो 3 जो कॉमन लिया उसका टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 21 आएगा वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 3 7 are 21, और d की पावर 1 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे d की पावर 2 है, d की पावर 1 कॉमन लेने के बाद d की पावर 1 बच गई आपके। तो अब इस टू एक्सप्रेशन में हम देखेंगे c -7d, ये पूरी होल ब्रैकेट कॉमन निकल गई, दोनों c -7d ये सेम है, दोनों एक्सप्रेशन में ये c -7d सेम है, ये हमने कॉमन ले लिया, पूरी होल थिंग c -7d को कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बच गई है वो हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। c -7d को कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बच गई है उसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। c -7d कॉमन लिया, क्या बच गया, c बच गया, यहाँ पे c, प्लस की साइन एज इट इज लगा देंगे। अब c -7d कॉमन लेने के बाद 3d बची है यहाँ पे। नाउ दैट इज योर आंसर।